दिसंबर की सनसनाटी सर्द शाम के लगभग 5 बजे अम्बेडकर नगर के मुख्य रेलवे स्टेशन अकबरपुर जंक्शन पर मैं वीडियो शूट कर रहा था, जब वहां के स्थानीय लोगों से पता चला कि यहां से 45 किलोमीटर दूर 200 साल पुरानी एक रहस्यमयी हवेली है जहां सूरज ढलने के बाद कोई नहीं जाता। उस गांव का नाम था मकरई। मानो ऐसी ही किसी हवेली की तलाश मुझे न जाने कितने सालों से थी। सूरज को देखते हुए मैंने अंदाज़ा लगाया कि अगर मैं पूरी रफ्तार से भी ड्राइव करूं तो वहां तक पहुंचते पहुंचते मुझे अंधेरा हो जाएगा। आखिरकार वहां जाने का मैंने इरादा बदल दिया, लेकिन यह तय था कि मुझे कभी न कभी वापस आना ही था। आखिरकार मैं लौटा कुछ महीने बाद, गर्मियाँ शुरू होने से पहले। लेकिन इस बार भी आते आते दिन गुजर चुका था। कई वृक्षों के पीछे सूरज छिपता दिखाई दे रहा था। मेरे पास ज़्यादा समय नहीं था, आधे में ही अंधेरा होने वाला था। लेकिन यहाँ पहुँचने वाला मैं अकेला नहीं था, बल्कि कुछ और भी लोग मुझसे पहले यहाँ पर मौजूद थे। टूटी दीवार के अंदर जब मैं अंदर गया तो उस हवेली की विशालता ने मुझे अपनी ओर आकर्षित किया। सबसे ऊपरी मंजिल पर कई लड़के इंस्टाग्राम और रील के लिए वीडियो या फोटो लेते हुए नजर आ रहे थे। उनकी तादाद देखकर मैं समझ सकता था कि वह झुंड में क्यों आए हैं, क्योंकि आप जब अकेले होते हैं तो ऐसी फटती है कि आप किसी को ना बता सकते हैं और ना दिखा सकते हैं। मैं तो यही सोच कर आया था कि यहाँ पर सन्नाटा होगा, लेकिन इनको देखकर सोचा कि हवेली के इतिहास के बारे में इनको कुछ पता होगा, सिवाय इसके कि ये किसी ने राजा ने बनवाया था या कई साल पुरानी है। यहाँ अंधेरा होने के बाद कोई नहीं आता। इसके अलावा कोई भी जानकारी इन लोगों से मालूम ना हो सकी। पहले मैंने गूगल मैप पर मकरी की हवेली को खोजने की बहुत कोशिश की, लेकिन इसका कोई अता पता नहीं था। इतनी विशाल भव्य और रहस्यों से भरी हुई हवेली, इतनी अपेक्षित। खैर, लोगों को आज भी यकीन है कि राजाओं के गुप्त खजाने जमीन के नीचे दफन हैं, जिन्हें पाने के लिए दिन में वो समय निकालकर चोरी छुपे किसी न किसी कमरे की ओट में खुदाई करते हैं। अब किसको क्या मिला क्या नहीं कौन जानता है, लेकिन यह तय है कि इस हवेली की बनावट ऐसी है कि दिन में तो यह रोमांचक लगती है, लेकिन रात में यहाँ आकर अकेले कुछ समय बिताएं तो शायद आप अपनी रूह के पास पहुँच जाएं। भूत, प्रेत, आत्मा, साय, शरीर, ताप, पिशाच, अगर आप इन चीज़ों को नहीं मानते तो इसकी डरने की दूसरी वजह भी है। जंगली जानवर, क्या पता रात में झुंड में आकर टॉर्च की रोशनी में खुदाई करते वो लालच हर डर पर हावी हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लग रही है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। लेकिन मुझे यहाँ पर वीडियो शूट करने में इतना डर लग रहा था कि हम आपको बता नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वीडियो शूट करने वाला मैं ही अकेला था और सारे इसके ऊपरी मंजिल पर थे। यह निश्चित है कि यह हवेली कुशल कारीगरों द्वारा बनाई गई होगी, क्योंकि इस हवेली को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो किसी ऐसे इंसान के द्वारा बनाई गई है जो इसके बारे में अच्छी तरह से जानता होगा। आजकल जिस तरह के घर बनाए जाते हैं उसमें आंगन का विशेष महत्व नहीं होता है, क्योंकि तापमान को मशीनों द्वारा नियंत्रित कर लेते हैं। आंगन की संरचना इसी आधार पर की गई होगी ताकि गर्म और ठंडी हवा के बीच होने वाला दबाव पैदा ना हो सके और प्राकृतिक हवा प्राप्त हो सके, जिससे तापमान एक समान स्तर पर बना रहे। हवेली के पीछे शायद जानवरों के लिए व्यवस्था की गई होगी। गाय, भैंस, घोड़े आदि ऐसे जानवर जो मनुष्य की जीवन शैली से जुड़े थे। उसी हवेली के दूसरी तरफ एक और छोटा आंगन दिखाई दे रहा था। यह निश्चित है कि यह महिलाओं के लिए बनाया गया होगा। महारानी, राजकुमारियां, उनकी दासियां पुरुष तलब से अलग अपना जीवन यापन करती होंगी। निश्चित यह हवेली संपन्न रही होगी, लेकिन आज यहाँ पर भाएं भाएं करता हुआ गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। दरवाजे, गलियां, कमरे,
आंगन सभी वीरान थे। यहाँ पर बहुत डर लग रहा था, मानो कोई जैसे मेरा पीछा कर रहा हो। इसके बाहर मंदिर का निर्माण किया गया था ताकि राजघराने के लोग ही नहीं बल्कि स्थानीय लोग भी आकर पूजा कर सकें। उसके बगल में एक कुआं भी था जो कि निश्चित है कि हवेली के निर्माण के पहले ही बनवाया गया होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पानी की आवश्यकता जरूर पड़ी होगी। आसपास भैंस चरा रहे कुछ ग्रामीणों ने बताया कि अगर आपको इसके इतिहास के बारे में जानना है तो आप यहाँ से 2.5 किलोमीटर दूर हंसवर राज्य जाना होगा, लेकिन मुझे काफ़ी रात हो चुकी थी जिससे मेरा वहाँ जाना मुश्किल था और मैंने वहाँ पर जाने का इरादा बदल दिया। लेकिन ये तय था कि मकरई की हवेली के इतिहास के बारे में मुझे पूरी तरह से जानना था। इसके बाद मैं अपने घर की ओर निकल पड़ा। इसके इतिहास के बारे में मैं अपने अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करिए।